Is there a NEET scam? Definitely I'll call it a NEET scam. So There is a NEET scam. yeah, definitely I feel so. इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक 1 को हासिल करने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 67 लोग हैं। बिल्कुल सही सुना, 67 लोग। बात यहां हो रही है नीट 2024 की, जिसका रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ था। इस रिजल्ट के डिक्लेरेशन में इतना शॉक हुआ जितना शॉक 4 जून को भी नहीं हुआ था। ऑल इंडिया रैंक 1 को हासिल करने वाले 67 लोग हैं। और अब कई एक्सपर्ट, चाहे वो टीचर्स हों या पॉलिटिशियंस, इवन सारे स्टूडेंट्स का ये दावा है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हो सकता है इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। चलिए इसको ब्रेकअप देके थोड़ा समझते हैं किस तरीके से। स्टार्टिंग करते हैं कि नीट क्या है। नीट एक ऑल इंडिया टेस्ट है जो कि कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके थ्रू बच्चे एनरोल लेते हैं मेडिकल कोर्स में और मेडिकल कॉलेजेस में। एनटीए एक सेंट्रल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ऑल इंडिया में टेस्ट कंडक्ट कराती है नीट का। नीट ने 2013 में एआईपीएमटी को रिप्लेस किया था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, क्योंकि कुछ स्टेट एआईपीएमटी को कंसीडर नहीं करते थे और इसी कारण वहां के कॉलेजेस में मेडिकल सीट्स में बच्चे एनरोल पैन इंडिया से नहीं हो पाते थे। पहली बार नीट का कंडक्शन 2016 में हुआ था और 2016 से लेके 2019 तक इसको सीबीएसई बोर्ड द्वारा कराया गया था, जिसके बाद एनटीए का गठन हुआ जो कि एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग बॉडी थी। और यही मकसद के साथ हुआ कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी कुछ ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आई थी, जो कि अब शायद दिखाई भी नहीं दे रही है, कहां चला गया है। चलिए वापस उसी मेन सवाल पे आते हैं, क्या नीट एक बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया के इतिहास का आज तक? इसको ब्रेकअप के थ्रू समझते हैं कि किन पैरामीटर्स की वजह से, किन पॉइंट्स की वजह से इसके ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जा रहे हैं और इसको एक सीधा सीधा स्कैम डिक्लेयर किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट, टॉपर्स हर एग्जाम्स में से निकलते हैं जो कि बहुत फ्यू होते हैं। आमतौर पे एक ही टॉपर होता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि यूपीएससी के 2 AIR-1 निकले हो, या किसी स्टेट सर्विसेज के 3 AIR-1 निकले हो, या फिर इवन आईआईटी के 5 से ज्यादा AIR-1 निकले हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत मेरिटोरियस होते हैं, वो बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क पुट इन करते हैं, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड में भी देखा गया है नीट के ही पेपरों में कि लगभग 2 से 3 बच्चे या कभी कभी 4 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि जेन्युइन भी लगता है। लेकिन 67 लोग स्कोर कर रहे हैं 720 आउट ऑफ 720, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा, फिशी है। चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं हमारे यहाँ के बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये जो 67 बच्चे हैं जिन लोगों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, इनमें से 10 बच्चे सीधे सीधे एक पर्टिकुलर सेंटर से आ रहे हैं। कितनी शॉकिंग बात है कि 67 में से 10 टॉपर्स एक ही सेंटर के आ रहे हैं। या तो वो सेंटर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी है, या फिर उस सेंटर में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वो टॉपर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है उसकी मिट्टी में कुछ या उसके हवा पानी में कुछ ऐसा हो। काश फिर तो हर बच्चे का उसी सेंटर में पेपर पड़ता। थर्ड पॉइंट, ग्रेस मार्क्स। चलिए ग्रेस मार्क्स हमने सब सुना ही है कि स्कूल्स में दिए जाते थे, कॉलेजेस में भी दिए जाते थे, बट आज तक ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एनटीए ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, या एनटीए ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको एक अनुभूति हुई, आपको ऐसा लगा कि मेरे को इस बार ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। क्या आपको जरूरी नहीं लगा कि ग्रेस मार्क्स का मेंशन आप नोटिफिकेशन के थ्रू एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग कर देते कि इस साल कुछ ऐसा नया भी होने वाला है? चलिए अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप इनकी बात सुनिए। Is there a NEET scam? Definitely I'll call it a NEET scam. So There is a NEET scam. yeah, definitely I feel so. What is the scam? So the scam is the inflation in the ranks. Now this year the number of students have increased by 20%. Okay, so what do you expect this rank to be? At a score of 640, 2021 6,000, 22 7,000, 23 10,000. What it will be? 14, 15, 20, 12,000, 13,000. Let us say 25,000. The real rank comes out to be 40,000. 65-67 स्टूडेंट्स है जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिल गए और उन सबको ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 मिला। Yes. तो पहला सवाल यह है कि
how is it possible that there'll be 67 students who are topping India? Right. How is it possible that you can have an exam in which it's mathematically impossible Yes. that you get 720 out of 720? Is it possible? With NTA, everything is possible right now. No, Everything not is as a happening. joke. Seriously, is it possible? See, it's practically seems impossible. They have given the clarification that there was a controversial question where the answer was different in the old NCERT and the new NCERT, and they have updated that answer. So that only gives extra 4 or 5 marks to a kid. So earlier that kid was on 715 or 716. But there are 8 candidates who have scored All India rank 1 who are from the same exam center in Haryana. Yeah, there are 6 candidates. With their sequence numbers being the same. Yeah, so that is a case of. That's startling. That is a case of Jhajjar Center. ये कैसे हो Haryana. गया? Okay. No one can explain how this has happened, but NTA has explained somehow. So NTA said that at this center there was a time loss of candidate. They faced a time loss, so the paper was distributed a bit late. There was some confusion, so they awarded grace marks. And they awarded so much grace marks that a student can score 720 out of 720, and never in the history of NEET they have given grace marks. This is the first time they have given grace marks, but they never declared it openly. And what basis you have given the grace marks? Was there a provision of grace marks? नहीं, ऐसा कोई provision उनकी बुकलेट में नहीं है. उनकी बुकलेट में लिखा है किसी सेंटर पे टाइम लॉस होता है तो या तो टाइम दे दें एक्स्ट्रा या रीटेस्ट करा ले. There is no provision of giving grace marks और इस ईयर दिया. और दिया तो बताया भी नहीं कि तो अभी तो ये अनफेयर हो गया ना. सी हाँ. जो सुप्रीम कोर्ट has said sanctity. देखिए नाउ माय कंसर्न इज अब there'll be a lot of students saying हमको सीट मिल रही है हमें दे दीजिए हम पर नाइंसाफी मत कीजिए. We should be given. There will be many other who will say that अब सीधा सीधा ग्रेस मार्क्स को कुछ सिलेक्टेड बच्चों को दे देना, क्या ये एक फेयर डील है? खैर मैं मानता हूं कि चलो आपको लगा होगा कि ये बच्चे कहीं पिछड़ रहे हैं तो आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का मतलब ही ये होता था कि जो बच्चा बॉर्डर लाइन से नीचे है उसका पेपर निकल जाए या वो फेल ना हो, क्योंकि इसी तथ्य पे स्कूल और कॉलेजेस में ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे. लेकिन नीट एग्जाम में तो कुछ और ही देखने को मिला. जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन लोगों ने टॉप किया है. यानी पहले ग्रेस मार्क्स की वजह से पेपर निकलता था, अब ग्रेस मार्क्स की वजह से पेपर टॉप होता है. ये बहुत दिलचस्प बात है जो कि इस बार नीट के पेपर में देखा गया कि अगर आपके पास ग्रेस मार्क्स आते हैं तो आप टॉप कर सकते. पेपर के कुछ वीक पहले ही पेपर लीक हो जाना, पेपर ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल होना और एज इट इज पेपर एग्जाम वाले दिन आ जाना, ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है. किसी अथॉरिटी ने इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया. इवन जब एक हफ्ते पहले पेपर ओपनली मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, किसी भी बॉडी ने, किसी भी एजेंसी ने, लॉ एंड ऑर्डर ने, पुलिस ने या फिर खुद एनटीए ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं करी? ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो कि एनटीए को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है. गुजरात में टीचर्स, पॉलिटिशियंस और कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों का डायरेक्ट मिलना और उनसे रिलेटेड पेपर लीक के प्रूफ उनके पास होना, इनफैक्ट बच्चों से 10 लाख रकम को भी डिमांड करना पेपर में अच्छे मार्क्स और पेपर क्वालिफाई कराने के लिए. नीट परीक्षा में फरेब का घिनौना खेल खेला. एक छात्र को नीट पास कराने के लिए सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर 10-10 लाख रुपए लिए. इसी आरोप में गोधरा पुलिस ने नीट के लिए सुप्रिंटेंडेंट पुरुषोत्तम शर्मा और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट बनाए गए तुषार भट्ट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. सुप्रिंटेंडेंट के मोबाइल की जांच की, फोन से मिली व्हाट्सएप चैट से पूरे मामले का भंडार. ये अब हमारे सामने की न्यूज है. बिहार में रिसेंटली कुछ पेरेंट्स को और बोगीज को पकड़ा गया है जिन्होंने दलाली ली थी पेपर में रैंक दिलवाने की, टॉपर बनवाने की. इनफैक्ट इन बोगीज ने बच्चों को ना सिर्फ एक होटल में ले जाके रखा, उन्होंने वहीं अगले 3 से 4 दिन बच्चों को पूरा पेपर वगैरह अवेलेबल कराया और फिर फाइनली वो उस बच्चे ने अपने सेंटर पे जाके नीट का पेपर दिया. यानी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ एक वेल प्लान्ड तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट किया गया कि कहीं से कहीं तक भी किसी तरीके का लूप होल ना रहे और एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम इस स्कैम को एग्जीक्यूट करा पाए. जो चीज इसको और भी ज्यादा शॉक करती है वो ये कि इस बार रिजल्ट अपने ड्यू टाइम से पहले आ गया. 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगभग 10 दिन पहले रिजल्ट का आना. ये भी अपने आप में शॉकिंग था. और जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था कि रिजल्ट का उस दिन आना जिस दिन पूरा देश
और पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के ऊपर थी। यानी 4 जून नीट का रिजल्ट बहुत स्ट्रेटेजिकली, स्मार्टली और एक वेल प्लान्ड तरीके से 4 जून को आया, जिससे इलेक्शंस की काउंटिंग के आंधी में ये रिजल्ट कहीं दब जाए, किसी को खबर ना हो, कोई भी मीडिया कवरेज इसको ना मिले, और उस दिन सिर्फ मोदी और राहुल गांधी की आड़ में हम इस स्कैम को एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये, क्या इन लोगों की आड़ में इसको एग्जीक्यूट किया गया या इन लोगों के थ्रू स्कैम को एग्जीक्यूट करा गया? इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड स्कैम था, जो कि आज तक की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। अब मेरी रिक्वेस्ट और मेरा मैसेज मोदी जी के लिए है, आप अपने आप को देश हितैषी कहते हो, देश के हित में काम करने वाला बताते हो। अगर ये बात सही है तो आपको देश के फ्यूचर की परवाह क्यों नहीं है? कैसे पॉसिबल है कि आपने जब से अपनी गवर्नमेंट बनाई है, आप मोदी 3.0 के थ्रू आपने वापस पावर में आप आए हैं, आप अभी तक साइलेंट हैं नीट को लेके? बच्चा डिमांड कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आउटरेज हो रहा है, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी या फिर आपकी तरफ से एक पिन बराबर भी इसको तवज्जो नहीं दी गई है। इसका क्या मतलब समझें? हम सबको तो बचपन से एक ही चीज पढ़ाई जाती है और बताया जाता है कि बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, सिर्फ यही एक चीज है जिससे आपका जीवन संपन्न हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और शायद इसी चीज को लेते हुए मेजॉरिटी लोग जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं, वो लोग अपना क्रूशियल ईयर्स, अपनी पूरी यूथ को लगा दे रहे हैं प्रिपरेशंस में, मेहनत कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है। उसके बाद जब ऐसा पेपर लीक जैसी घटनाएं आती तो ये दिल तोड़ने वाली है। इससे ना सिर्फ इन टेस्टिंग एजेंसीज के ऊपर हमारा विश्वास टूटता है, बल्कि आपके ऊपर भी हमारा विश्वास उतना ही टूटता है कि आपके होते हुए ऐसा क्यों है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आप पिछले 10 साल से आप पावर में हैं और पिछले 10 साल में ऐसे कई सारे स्कैम हो चुके हैं। व्यापम स्कैम, पिछले साल ही पटवारी स्कैम जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें ग्वालियर के एक कॉलेज में टॉप 10 रैंकर्स निकले थे एक पर्टिकुलर कॉलेज में, और अब उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली 2024 में यूपी में एसआई का पेपर लीक हो गया। ये अनगिनत घटनाएं हैं। इन सारे लीक्स का और स्कैम्स का कोई एंड नहीं है, एंडलेस लिस्ट है। लेकिन अभी तक आपकी तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। किसी ने भी इसके ऊपर एक पॉइंट रेज नहीं किया, एक फिंगर रेज नहीं करी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कहां गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहां गया आपका पब्लिक सर्वेंट्स, और कहां गई वो पॉलिटिकल विल जो कहती है कि मैं इस देश को बेहतर बनाऊंगी। जिस हिसाब से और जिस स्पीड से इस देश में स्कैम हो रहे हैं, खास तौर पे एजुकेशन लेवल पे स्कैम हो रहे हैं, अब तो ये समझ में नहीं आता कि देश में बेईमानी है या बेईमानी में देश। आपसे मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आज भी देश में हम सबकी एक ही मान्यता है कि अगर भारत जैसे देश में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है। और अगर उस सहारे को भी कुछ लोग अपनी मनी पावर की वजह से, पॉलिटिकल पावर की वजह से, पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से अगर छीन लेंगे आम जनता से, तो फिर आप बताइए इस देश का क्या होगा? इस देश में कहां तरक्की होगी, कहां इस देश में डेवलपमेंट होगा, और कैसे ये देश टॉप 3 इकोनॉमी बनेगा? सिर्फ अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से देश अच्छा नहीं बनेगा। अगर उस अच्छे हॉस्पिटल में एक राइट पर्सन, हॉस्पिटल में एक वर्दी पर्सन नहीं जाएगा जिसने अर्न किया है उस सीट को, उस कोर्स को एनरोल होके, तो वो कभी भी अच्छा इलाज नहीं कर पाएगा। यानी आपका हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, कुछ आप उसमें दीवारें नहीं ऐड कर देंगे, कुछ अच्छी बिल्डिंग जरूर बना देंगे, लेकिन उन बिल्डिंगों के अंदर से मरीज सही होकर कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन मरीजों को जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, वो डॉक्टर एक रैशनल तरीके से, अनबायस्ड तरीके से और ट्रांसपेरेंट मेथड के थ्रू वहां तक नहीं पहुंचा। वो पहुंचा है अपने मनी पावर का यूज करके, अपनी पॉलिटिकल नेक्सस का इस्तेमाल करके। ये सारे सवाल आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करते हैं, और क्वेश्चन रेज करते हैं एनटीए के ऊपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर, कि क्या इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका काम एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पेपर कंडक्ट कराना था, वो अब ट्रांसपेरेंट बची है या नहीं?
क्या वो इंडिपेंडेंट है भी या नहीं। अभी तक ईडी, सीबीआई वगैरह अपने नाम को बचा नहीं पाई और अगला नाम उस लिस्ट में ऐड होता हुआ जा रहा है, वो है एनटीए। डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक about this event, and I'm sharing the link of the petition in which more than 45,000 students have signed for reconduction of the test, which is submitted with the Supreme Court. Do sign that हमारी आवाज वहां तक पहुंच सके और जस्टिस दिलाई जाए।